हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एग्जाम प्रतिज्ञा एकेडमिक। जैसा कि सोशल साइंस की क्लास चल रही है जिसमें हमने 2 सीरीज़ देखी, PYQs देखे, MCQs देखे और उसका थर्ड पार्ट देखेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स में कवर करेगा। तो स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी का सेक्शन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड इन डैश शेयर्ड आइडियाज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कुड बी अचीव्ड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ब्रंडलैंड कमीशन बना था किस ईयर में बना था ये पूछ रहा है। तो ये बना था 1987। आंसर विल बी बी। आंसर विल बी बी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डैश अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिया। कौन सा एरिया 30% एरिया कवर करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? माउंटेन, दैट इज आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुका इंसिग्निस अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ इज अ, किसका है? प्लांट है, ट्री है, इंसेक्ट है या बर्ड है? मधुका क्या है? प्लांट है, ट्री है, इंसेक्ट है या बर्ड? बताइए क्या है। तो ये आंसर विल बी ए, प्लांट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दोनों पूछ रहा। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी डैश ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर है? तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक। आंसर विल बी ए। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज रिफर्स टू फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फोना मीन्स एनिमल्स, एंड अबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज रॉक, मेटल, ये ऑल सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। क्या है 6? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच टेक डैश फॉर दियर फॉर्मेशन। तो कितना समय लगता है मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स को बनने में? मिलियंस ईयर लगते हैं। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल दी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू डैश फ्रॉम दी कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू नेशन। तो कितना एरिया जो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है और जहाँ पे आपके किसी भी नेशन के रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, आंसर क्या होगा? 12 नॉटिकल माइल, दैट इज़ डी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 12 नॉटिकल माइल तक कवर करता है किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री है जहाँ वो रिसोर्सेज की यूज कर सकते हैं, वो 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओशियनिक रिसोर्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड डैश ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन सी एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो होता है वो ओपन सी होता है। आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आपके सीज वगैरह जा सकते हैं, बट वहाँ के रिसोर्सेस हैं उसको क्या एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन आर दी एग्जाम्पल। आर किसके एग्जाम्पल हैं? वल्नरेबल स्पीसीज़ के हैं। किसके? आंसर हो गया इसका ए, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन, ये किसके हैं? वल्नरेबल स्पीसीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ेंगे, डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज़। कौन है? निकोबार पिजन है, वो किसका? एंडेमिक स्पीसीज़ का एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। जो निकोबार पिजन है वो एंडेमिक स्पीसीज है। आंसर क्या होगा? जो एशियाटिक चीता है वो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। एशियाटिक बफेलो जो है वो क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, एशियाटिक चीता क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और बफेलो क्या है? इंडेंजर्ड, और निकोबार पिजन क्या है? वो है आपका एंडेमिक स्पीसीज का एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डैश was declared extinct in India long back in 1952। 1952 में किसको एक्सटेंड कर दिया गया?
तो उसका एग्जाम्पल जो उसका आंसर होगा वो सी होगा, एशियाटिक चीता। ठीक है, अभी कुनो नेशनल पार्क में कुछ चीते छोड़े, 8 चीते छोड़े गए। ये भी याद रखिएगा कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक है, टेस्ट का है भी, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कुनो नेशनल पार्क मैप में, तो आपको पता होना चाहिए एमपी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड डंकी एंड इंडियन राइनो आर एग्जाम्पल आर, किसका एग्जाम्पल है? ये इंडेंजर्ड स्पीसीज का है, तो आंसर विल बी बी। आंसर विल बी बी। तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, सस्टेनेबल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड डैश हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि आपने एक जगह कुछ दिन फार्मिंग की, जब वो बैरन हो गई तो हट के दूसरी जगह करने लगे, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ये मोस्टली हिली एरियाज में होता है। ठीक है, अ टाइप ऑफ स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो ये सेंट्रल इंडिया का भी पार्ट है। मध्य प्रदेश वगैरह में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो ट्राइबल पीपल हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी या झूम कल्टीवेशन फॉलो करते हैं, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय दी ऑन गोइंग, कौन सी एक्टिविटी से वो थ्रेटेंड हुआ? देखिए, जो वेस्ट बंगाल में एक्टिविटी हो रही है वो डोलोमाइट माइनिंग हो रही है। आंसर विल बी डी। देखिए, इसने बोल दिया है कि बुक्सा है कहाँ पे, हो सकता है आपको मैप में पूछ ले कि बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें दे दिया है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, द हिमालयन यू इज़ अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ डैश एंड डैश। हिमालयन यू कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आंसर विल बी ए, मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, हिमालयन यू। नेक्स्ट देखेंगे, कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन डैश विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो कब पास हुआ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? जो वो हुआ 1972। आंसर विल बी ए। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हुआ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है, इतना याद रखिएगा भाई। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा पे बने रहिए। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए न्यू कुछ अच्छे कंटेंट के लिए आप इस पर कमेंट भी किया कीजिए। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें से राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क दिए हैं, कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में है? ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में है। दूसरा है बांधवगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश में। थर्ड है पेरियार है आपका केरला में। और फोर्थ है सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो है आपकी राजस्थान। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, राजस्थान। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 96.5% ऑफ दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज, जो 96.5% जो वाटर है, वाटर का वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा ओशियन में। और 2.5% जो मिलेगा वो आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अ लिटिल लेस देन डैश ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्विफर। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर विल बी 30%, दैट इज डी। आंसर क्या होगा? डी, 30%। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ेंगे। इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। एक व्यक्ति को एक साल में कितना वाटर मिल रहा है, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 133, दैट विल बी ए। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे, 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 है आपका, डैश आर दी सबसेट ऑफ डैश विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ
existing technical know-how, but the use has not been started. जो आपके पास है लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आपने अपना यूज़ स्टार्ट नहीं किया, तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 कि रिजर्व इज़ द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व जो है वो रिजर्व तो आपके पास हैं जो टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व कर रखा है। ठीक है। स्टॉक के लिए क्या है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको अभी जनरेट करने की, आपके पास है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका डी। आंसर विल बी डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन डैश इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। देखिए यहाँ हेड का मतलब सर नहीं है भाई, हेड का मतलब स्टेट है। ठीक है, याद रखिए यहाँ हेड का मतलब क्या है स्टेट। तो कहाँ पे मिले थे? ब्राज़ील में मिले थे। ब्राज़ील की जो कैपिटल उस समय क्या, रियो डी जेनेरियो, तो आंसर विल बी ए। और किस लिए मिले थे? उस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हमको छोड़ के रखना था कि ऐसा नहीं है जो रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर लें, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रह ना जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एजेंडा 21 इज ट्रू। देखो एजेंडा 21 ये उसी समय अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और उसका क्या इसमें पूछा गया कौन सा ट्रू है, तो पहला क्या है, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, ये भी सही था। ठीक है। थर्ड क्या ऑप्शन, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट ड्रॉ इट ऑन लोकल एजेंडा, ये गलत हो गया। ये बोला गया था लोकल गवर्नमेंट को ही ड्रा करना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। आंसर विल बी डी, दैट इज ए एंड बी दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, डैश वाज द फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर हु मेड एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन, देयर इज अ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। देखिए किसने कहा था कि आपकी जो नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्स में सब कुछ है, लेकिन जो आपकी ग्रीड है वो उसको फुलफिल नहीं कर सकते, ये महात्मा गांधी ने बोला था, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ए। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, yes, question number 25, yeah, in India dash contributes approximately 22% of the total electricity produced। देखिए इंडिया में 22% इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस्ड हो रही है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आंसर डी। ठीक है, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। डैश इन द महानदी बेसिन्स इंटीग्रेट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, तो किसके थ्रू फ्लड कंट्रोल किया जा रहा है, डैम बनाया है, तो महानदी बेसिन पे कौन सा डैम बना है, तो हीराकुंड डैम बना है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या है, इन द सतलज ब्यास रिवर बेसिन द डैश वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरीगेशन, तो इसका आंसर क्या है, 27 का क्या होगा, कौन सा डैम बना है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट चल रहा है सतलज ब्यास रिवर पे, जिसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोल पावर प्रोजेक्शन के लिए, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगेंस्ट दी डैश डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर नर्मदा। देखिए नर्मदा बचाओ जो आंदोलन स्टार्ट किया था वो मेधा पाटेकर ने शुरू किया था, और कहाँ पे बना, किस लिए हो रहा था, सरदार सरोवर डैम की वजह से हो रहा था, तो आंसर विल बी ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आगे बढ़ेंगे। तो तब तक एग्जाम प्रतिज्ञा चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि हम थोड़ा मोटिवेट हों और आपको और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, रिहन डैम इज़ लोकेटेड ऑन रिवर रिहन अ ट्रिब्यूटरी, रिहन किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर विल बी बी।
और सोन रिवर कहाँ से? देखिए सोन रिवर अमरकंटक हिल्स से निकलती है। ये ऐसी रिवर है जो नॉर्थ की तरफ बहती हुई गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है जाके, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, अ 200-year-old system of tapping steam and spring water by using bamboo pipes is प्रीवेलेंट इन द स्टेट ऑफ, देखिए बम्बू पाइप का जो यूज किया जाता है टैपिंग वाटर के लिए वो है मेघालय, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेघालय। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे। तो बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा पे, तो आगे देखेंगे इसमें। हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा पे बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हम आपको और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि इसी का नेक्स्ट सेशन होगा, सेकंड पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।